सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई जो हैं, विशेष रूप से इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, क्योंकि पुराने समय में जो है स्त्रियों की शिक्षा या स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस पर कई प्रकार की परेशानियां आती थी। तो रमाबाई ने, और विशेष रूप से संस्कृत पढ़ने के विषय में कुछ ज़्यादा ही पाबंदियां थी, तो रमाबाई ने इन सब रूढ़िवादियों को छोड़ करके उन्होंने अध्ययन किया और फिर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी उन्होंने कई काम किए। तो इस पाठ में बेसिकली हम लोग यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने किस क्षेत्र में या किस किस प्रकार के कार्य किए हैं। तो आइए हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी सबसे आगे रमाबाई जो हैं, पंडिता रमाबाई 1858 में इन्होंने जन्म लिया, या इनका जन्म जो है 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही चिंतनीय थी, यानी बहुत निम्न, सोचने योग्य, विचार करने योग्य थी, या अर्थात बहुत ही निम्न थी। स्त्रियों को शिक्षा बड़े ही आसानी से नहीं मिल पाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। और स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा जो है वो प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे यानी इनके जो पिता थे, उन्होंने इन सब रूढ़िवादियों को छोड़ करके, इन धारणाओं को त्याग करके उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। और इस वजह से वो उनको जो है समाज की प्रताड़ना का, समाज के परेशानियों का, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था, दुखों को सहन करना पड़ता था। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो उसके बाद जो है, जो रमा थी यानी पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने भी अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतता गया और समय के बीतने के साथ में ही जो रमा के पिता थे वो विपन्न यानी गरीब हो गए। धन की, अर्थ की जो है बहुत ही कमी रहने लग गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगिताः। तस्याः पितरौ, उनके जो माता पिता थे, और ज्येष्ठा भगिनी और उनकी बड़ी बहन जो है दुर्भिक्ष यानी अकाल के पीड़ा से जो है वो लोग दिवंगत हो गए, देहांत हो गया उनका। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने बड़े भाई के साथ में, पदभ्याम पैरों से ही, समग्र भारतम अभ्रमत, पूरे भारत का भ्रमण किया या पूरा भारत घूमा। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण के समय में वो कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। तो संस्कृत के वैदुष्य से, यानी संस्कृत में वो बड़ी ही अच्छी विदुषी थी, तो इस वजह से उनको जो है पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियां प्रदान की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहीं पर वो ब्रह्म समाज से, जिसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ब्रह्म समाज से वो बड़ी ही प्रभावित हुई और उससे प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो उसके बाद जो है उन्होंने स्त्रियों को वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया।
1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। तो 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर के न्यायालय यानी कोर्ट में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याह पति दिवंगतः। तो सार्धैक यानी 1.5 वर्ष के पश्चात जो है उनके पति भी दिवंगत हो गए, उनका भी देहांत हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो उसके बाद जो है वो अपनी छोटी सी पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। तो जब ये हंटर शिक्षा आयोग भारत में आया तो इन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना जो मत था, अपना जो विचार था वो उन्होंने प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और फिर जो है वो उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और वहाँ वो ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो उनके उत्तम विचार थे उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। और इंग्लैंड से वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो है अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ अमेरिका में उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियाँ थीं उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम यानी कि पैसे जो है वो इकट्ठे किए, रुपए इकट्ठे किए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। तो भारत वापस आकर के अमेरिका से पैसे वैसे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद जब वो भारत वापस आई तो वापस आकर के उन्होंने मुंबई में शारदा सदनम इस नाम का इस संस्था जो है इसकी स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तो जो ये आश्रम था शारदा सदनम नाम का, इसमें वो निस्सहाय स्त्रियाँ जिनका कोई नहीं रहता था, ऐसी स्त्रियाँ इनके आश्रम में निवास करती थी, रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तो वहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं मुद्रण यानी मुद्रित करते हैं, छपाई का काम, टंकण टाइपिंग, काष्ठकलादीनां च और लकड़ियों पर कलाकारी करना आदि की जो प्रशिक्षण है उनको वहाँ पर प्राप्त होता था, मिलता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन फिर जो है बाद में किसी कारण से ये आश्रम जो है मुंबई से जो है पुणे नगर में यानी कि पुणे में स्थानांतरित हो गया, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तो उसके बाद जो है पुणे के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है केडगांव। तो केडगांव में इन्होंने मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो यहाँ आज भी जो निराश्रित स्त्रियाँ हैं यानी जिनका कोई नहीं होता है तो वो वहाँ पर बड़े ही सम्मान के साथ में अपना जीवन बिताती हैं, आज भी बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश और विदेश की बहुत सारी भाषाओं में निपुण थी, यानी कि बोलने में समर्थ थी, समझने में समर्थ थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। तो समाज सेवा के क्षेत्र के अलावा जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था वो लेखन क्षेत्र में भी था, यानी कि समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन क्षेत्र में भी कार्य करती थी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। तो उनकी 2 पुस्तकें हैं, एक का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरे का नाम है हाई कास्ट हिंदू विमेन।
तो ये 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी। ये उसी का सरलार्थ है। तो अब जो है हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो हम लोगों को रमाबाई के जीवन से परिचित कराया गया कि उन्होंने किस प्रकार से दुखों को सहते हुए, परेशानियों को सहते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर उन्होंने जो निराश्रित लोग थे या विधवाएँ थी, उनके लिए उन्होंने किस किस प्रकार से समाज में कार्य किया। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरतः, इसका एक पद में उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन विभूषित थी? तो रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा को संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो स्वमातु, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, किसके साथ उनका विवाह हुआ? तो विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ में। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया? तो स्त्रीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गई? तो इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड चली गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये रेखांकित पद हैं, इसके स्थान पर आपको ये जो है प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब प्रश्नों का उत्तर देना है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने क्यों आंदोलन आरंभ किया? तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते, निस्सहाय जो स्त्रियां होती थी वो आश्रम में उनको क्या मिलता था? तो निस्सहाय स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अभिलभन्ते स्म। तो इन सब का वो उनको प्रशिक्षण मिलता था वहाँ। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, तो किस विषय में उनका जो है योगदान था? तो स्त्री शिक्षायाः समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। ठीक है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति, एक ये उनकी पुस्तक है, दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इन्हीं दोनों की रचना से उनकी जो प्रसिद्धि हुई, मतलब उनको ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न चौथा है, अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। तो ये जो है आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और आपको ये मूल शब्द लिखना है, लिंगम, विभक्ति, वचनम, ये सारे लिखने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में पुस्तक में भी दिया हुआ, वेदानाम, इसका मूल शब्द है वेद, पुल्लिंग, षष्ठी, बहुवचन। ऐसे ही पिता, तो इसका मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंग, प्रथमा, एकवचनम। शिक्षायै, इसका मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंगम, चतुर्थी, एकवचनम। फिर कन्याः, तो कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति। नारी नाम, तो नारी इसका जो है मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और वचन बहुवचन है। मनोरमया, तो मनोरमा जो है इसका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में है, तृतीया है और एक वचन में है। ठीक है, तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां है, अधोलिखितानाम धातूनाम लकार पुरुषम वचनं च लिखत। ठीक है, तो आपको ये वाला हिस्सा जो है पुस्तक में दिया हुआ है, तो इसका धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में दिया है आसीत, तो आसीत शब्द का धातु क्या है? अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी प्रकार कुर्वंती का क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आगच्छत, अब इसमें आ उपसर्ग है और गम धातु है। ठीक है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। निवसंती, तो इसमें जो है निवसंती में नी उपसर्ग है, वस धातु है, फिर लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। गमिष्यति, गम धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अकरोत, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख करके कर लीजिएगा। प्रश्न 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो पुस्तक में ये सारे वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन
ऊपर नीचे क्रम में लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो है ये सही क्रम में मैंने लिख दिया है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं क ख ग घ ङ छ। तो पहले कौन सा वाक्य आएगा फिर दूसरा कौन सा आएगा पाठ के अनुसार, तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।